नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जर्नी विद रिंकू में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे तीज की शॉपिंग के लिए हम लोग आ चुके हैं। और आज शाम से कुछ मंदिरों में यहाँ पे गणेश चतुर्थी की भी पूजा होगी, कलश स्थापना वगैरह होगा यहाँ पे गणपति का। तो हम लोग भी आज ही गणपति लेने आए हैं। और यहाँ पे जैसे देख लीजिए, आम के पत्ते और दूब और फूल वगैरह ये सारी चीज़ हम ले रहे हैं। लेने के बाद हम घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद मैं शिव पार्वती और कार्तिक, ये पूरे परिवार जो हैं उनके साथ की जो फ़ोटोज़ है उस सबको मैं सजा वजा के रेडी कर रही हूँ पूजा के लिए, क्योंकि मैं तैयार भी हो चुकी हूँ और पूजा भी करना था जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें रख दी हैं और पूजा भी कर लिया। और आज के दिन सिंदूरा का बहुत महत्व होता है, तो मैंने पास में सिंदूरा भी रखा है, क्योंकि आज सिंदूरा से ही सिंदूर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तीज मना रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग तीज घर में किसी के घर भी बहुत लोग मिलके एक साथ मनाते हैं, बट आज मैं अकेले ही मना रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग्स में भी बोला है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए। और आज शायद पूरा दिन मैं व्रत नहीं रख पाऊँगी, पानी पी लूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जितना हो सकेगा मैं कोशिश रहेगा जब तक मैं चला पाऊँगी, व्रत चलाऊँगी। उसके बाद जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शाम की तैयारी में भी हम लोग लग चुके थे। शाम की जो पूजा की तैयारी है गणपति का, तो वो सब गणपति की पूजा वगैरह ये सब चल रहा था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए मेरे चैनल को, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे बेटू पूरा हेल्प कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं है, तो उसके पापा और बेटू ही पूजा करेंगे। और ये मेरे गणपति कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे गणपति की क्या प्राइस है, अगर आप कमेंट बॉक्स में जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे टैग करिए, मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे क्या चार्ज है और यहाँ और इंडिया में कितनी फ़र्क है। तो ये देखिए, दोनों जगह पे पूजा की तैयारियाँ हो चुकी हैं और उसके पापा पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। इसके बाद दोनों जन ही मिलके ये आरती वगैरह भी करेंगे, उसी की तैयारियाँ कर रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं हूँ तो मैं बता रही हूँ साइड से बैठ के, मैं खड़े भी नहीं हो पा रही हूँ, थोड़ी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है मेरी। और हम लोग इस बार बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर पाए, जितना हो सका है उतना ही डेकोरेशन मैं कर पाई हूँ। नहीं तो मैं हर साल बड़े ज़ोरों शोरों से डेकोरेशन वगैरह करके तभी मैं पूजा वगैरह करती हूँ, बट इस बार नहीं हो पाया है। और सुबह तीज की जो पूजा है वो हम सब मिलके ही साथ में किए थे, और इस वक्त भी ये दोनों मिलके आरती करेंगे। और मैं पास में बैठ के बता रही हूँ कि क्या पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। क्योंकि इतना मेल पर्सन को पता नहीं रहता है कि पूजा कैसे करनी होती है, तो बताना पड़ता है। और बेटू बहुत एक्साइटेड है। बेटू का ड्रेस कैसा लग रहा है, आज दोनों मैचिंग ड्रेस पहने हैं। उसके बाद आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि बेटू की ड्रेस कैसी लग रही है। ये मैं इंडिया से ही लेके आई हूँ, ये धोती और कुर्ता। और बेटू बहुत एक्साइटेड रहता है, खासकर जब गणपति हमारे घर आते हैं। आज सुबह में जब गणपति आए थे तो बेटू नहीं था, वो स्कूल थी, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग भी दुखी थे, बट स्कूल मिस नहीं कर सकते थे, क्योंकि 2 महीने के बाद ही यहाँ पे स्कूल ओपन हुआ है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई फेस्टिवल के लिए आप छुट्टी ले लें और इमीडिएटली छुट्टी मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। बेटू की एक फ्रेंड भी साथ में आ गई है, और वो बेटू को बोल रही है कि कुछ लोग कल सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे हम लोग, आज तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, तो ऐसा क्यों, इनका बहुत सारा सवाल रहता है। बट कुछ लोग 7 को कर रहे हैं, कुछ लोग 6 को कर रहे हैं, और मैं अपने
ससुराल और मायके बात की, तो वहाँ से भी यही पता चला कि जैसे कि मेरी सास चौक-चन्ना के व्रत करती हैं, तो उन्होंने बताया कि शाम को चौक-चन्ना का व्रत है, तो उसके अकॉर्डिंग गणपति हम बिठा सकते हैं। तो ऐसा है, और बेटू भी एक्साइटेड है, और बेटू को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि जब गणपति आए थे तो मैं नहीं थे, और तो हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरा हेल्प करती है पूजा में, और काफ़ी मन लगा के पूजा करती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरू से इसको सिखाती हूँ कि पूजा करना चाहिए और अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। तो मेरा जो छोटा मोटा डेकोरेशन है वो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा, और इन दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। पूजा में तो बहुत कुछ चढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना हो सका हम लोग कोशिश किए हैं चढ़ाने की, और जो भी कुछ भूल चुका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। यहाँ पे धूप अगरबत्ती वगैरह सब जलाना हो चुका है, और यहाँ पे काफ़ी कम अगरबत्तियाँ और धूप की यूज़ होती है, क्योंकि फायर अलार्म बहुत जल्दी बजने लगते हैं। और क्योंकि यहाँ पे फायर अलार्म एकदम पास पास में ही रहता है, तो इसीलिए हम लोग कम यूज़ करते हैं। और ये गणपति हमारे पास 3 दिन रहेंगे। हम लोग 3 दिन रखते हैं शुरू से ही, जब से मैंने गणपति रखना शुरू किया है, तो ये 3 दिन ही रहते हैं। ये हमारा 11वां साल है, और 11 साल हो चुके हैं मैं गणपति बिठा रही हूँ, और भगवान की दया से कभी कोई अभी तक अड़चन नहीं आई है, और आगे भी नहीं आएगी। और हमारे घर में बप्पा आते हैं तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो ये थाली नहीं मिल रही है आरती के लिए, तो जो थाली मिली है मैंने बोला उसी में आप आरती कर लीजिए। और उसके बाद आरती की अब तैयारी हो रही है। अब ये पूरी आरती चलेगी, आरती होने के बाद फिर प्रसाद वगैरह वितरण होगा। तो ऐसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद कल से सुबह शाम आरती होगी और भोग लगेगा। तो इस तरह से 3 दिन चलेगा, फिर 3 दिन के बाद विसर्जन करेंगे। तो आप लोग की तरफ कैसे होता है हमें ज़रूर बताइएगा। और बेटू पूरी तैयारियों में लगा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो उनको हटा रहे हैं कि किसी का पैर ना लगे। ये भी पूजा में यूज़ होने वाला है, और प्रसाद जाएंगे आजू बाजू, तो इसके लिए, क्योंकि तीज की भी प्रसाद अभी भेजनी है। और यहाँ पे दिया जल चुकी है, आरती के लिए सब तैयार हो चुके हैं। और हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि खुद भी गाएं, और एलेक्सा या यूट्यूब में गाना भी चलाएं। देखते हैं क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चला रहे हैं। और यहाँ पे शायद दिया में कुछ इशू हुआ है, तो उसके पापा ठीक कर रहे हैं। और ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, जितना शूट कर पाई हूँ उतना मैं आपको दिखा रही हूँ।
यहाँ आरती ख़त्म होने के बाद सब आशीर्वाद ले रहे हैं, इसके बाद प्रसाद वितरण होगा और बेटू की फ्रेंड भी यहाँ पे है और काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, बेटू का ड्रेस के लिए भी आप बताइएगा, और ये मैंने कहाँ से और कितने में लिया है ये भी अगर आपको जानना है तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए। और हमने ऐसे पूजा किया, आप लोगों ने कैसे किया ये भी हमें बताइए। और फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फ़िलहाल मैं एंड करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बना के फ़ायदा नहीं है और क्योंकि ऑलमोस्ट पूजा हमारी ख़त्म हो चुकी है। बाय बाय।